और वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में आराधना मिश्रा से बातचीत की, क्या कुछ कहा आराधना मिश्रा ने, सुनिए। लेकर प्रदर्शन कर रही है और आज कांग्रेस ने एक तय किया था कि कांग्रेस पार्टी से निकलकर वो राजभवन का घेराव करेंगे और पूरे देश में राजभवन का घेराव होना चाहिए था। हमारे साथ मौजूद हैं आराधना मिश्रा जी और लगातार पूछेंगे मैम, लगातार जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है किसानों के लेकर और आज निकलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, जिस दिन से आज लगभग 50 दिन पूरे हो गए हैं और पूरे देश में किसान आंदोलित, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज धरने पे बैठे हैं किसान, और सरकार किसी भी तरह से उसकी संवेदनहीनता ये है कि वो उनकी बात सुनने को समझने को तैयार नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए क्या हो सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस कृषि कानून पर सवाल किया है सरकार से और कहा है कि इसमें संवाद करके इसको हल किया जाए। पर आज 51वां दिन है, सरकार ने कोई इसका हल नहीं ढूंढा है। कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के संघर्ष में उसके साथ खड़ी है। लेकिन वार्ता चल रही है, बार बार सरकार भी ये कह रही है कि वार्ता से रास्ता निकल जाएगा। 51 दिन हो भी गए, 60 से ज़्यादा मौतें भी हो गई और अब आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि आखिर आप लोग प्रदर्शन करके क्या इस बात को हो पाएगा? देखिए, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका यही है कि अगर कहीं भी सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो उसका सरकार को ये बताना कि ये निर्णय गलत है और उसका विरोध करना। अगर मांग क्या है, सबसे पहले तो किसानों की, उनका कहना है कि इसको स्थगित किया जाए, इस पे चर्चा की जाए और जो संशोधन किसान मांग रहे हैं उसको लागू इसमें जोड़ा जाए और उसके बाद लागू किया जाए। तो इतनी सी मांग है, उसको सरकार क्यों नहीं सुनने को तैयार? पहले तो जब ये कृषि कानून लेके आए तब भी उन्होंने किसी से बात नहीं की, ना किसानों से बात की, ना उनका मत पूछा, ना ही संगठनों से बात करी जो किसान से जुड़े हुए थे, ना ही विपक्ष से कहीं पे उन्होंने कोई विचार विमर्श किया। इतना बड़ा कानून जो पूरे देश के अन्नदाताओं से जुड़ा हुआ है और आज 51वें दिन किसान बैठा है, 60 से ज़्यादा मैं तो कहूँगी शहादत हुई है किसानों की, उसके बाद भी सरकार अपने अड़ियल रवैये पे कायम। आज हम एक शांतिपूर्वक मार्च अपने कांग्रेस कार्यालय से महामहिम राज्यपाल तक पहुंचना चाहते थे, अपनी बात उनके समक्ष रखना चाहते थे, उसको भी सरकार ने पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से उसको रोक दिया है। तो ये तो मैं कहती हूँ कि लोकतंत्र की हत्या है। हम पर कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं, मेरी चेतावनी है सरकार को। लगातार जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं निकलता, ये आंदोलन किसान समाप्त नहीं करते, ये स्थगित नहीं होता ये बिल, तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। तो ये थी आराधना मिश्रा जी, जिन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी है और उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है, यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन कभी भी कांग्रेस की साफ बोल रहे हैं, कांग्रेस कोई भी बात हो किसानों के साथ हमेशा खड़ी है और आगे भी प्रदर्शन करती रहेगी। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।